हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों की छत्तीसगढ़ की तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। आपकी एसआई की तैयारी, सीजीपीएससी की तैयारी और आपके हॉस्टल वार्डन की तैयारी तथा छत्तीसगढ़ की होने वाली समस्त तैयारी को ध्यान में रखते हुए एक सीरीज ला रहा हूँ फ्री यूट्यूब में। यह पूरा निःशुल्क रहेगा, पूरा यूट्यूब में करवाया जाएगा। छत्तीसगढ़ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं और आने वाले हैं, वो समस्त जानकारी आपको यूट्यूब में फ्री मिलेगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस सीरीज़ की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम प्रत्येक क्वेश्चन को देखेंगे और उससे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक भी बताएंगे और उससे संबंधित क्या-क्या और क्वेश्चन है उससे रिलेटेड वो सभी क्वेश्चन आपको इस सीरीज़ के माध्यम से मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलो हम शुरू करते हैं। हमारा इस पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ की राजधानी है। तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी हो क्या है, रायपुर है दोस्तों। ठीक है, और जो नया राजधानी हो क्या है, अटल नगर। क्या है छत्तीसगढ़ की नई राजधानी क्या है, अटल नगर नवा रायपुर। ठीक है, अटल नगर नया रायपुर। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ को स्थापित किया गया था तब नए राज्य में कितने गांव शामिल थे। ठीक है, तो नए राज्य में कितने गांव शामिल थे। ऑप्शन ए 20,378। अब देखिए कि जब छत्तीसगढ़ की स्थापना की तो इससे संबंधित और कोई एक क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कितने साल जुड़ा रहा। तो मध्य प्रदेश से जुड़ा रहा 44 साल तक लगभग। ठीक है दोस्तों, 44 साल तक जुड़ा रहा। जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी, तो 16 संख्या थी। ठीक है दोस्तों, उस टाइम छत्तीसगढ़ का जो निर्माण किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। ठीक है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत हुआ था। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है वो देश के क्षेत्रफल के कितना है, 4.11% है। अब इसी आधार पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो छत्तीसगढ़ का जनसंख्या देश की जनसंख्या कितना प्रतिशत है, तो 2.11% है दोस्तों। ठीक है, और जनसंख्या के हिसाब से किस क्रम का है, 16वें क्रम का है दोस्तों। क्लियर है, 16वां क्रम है दोस्तों, प्रतिशत नहीं है, क्रम है। क्या है, क्रम है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार अन्य भी देखेंगे हम। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर ये देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा क्रम का है, तो 9वें क्रम का राज्य है। कौन सा, 9वें क्रम का। क्षेत्रफल के हिसाब से 16वें क्रम का है, जबकि जनसंख्या क्षेत्रफल के हिसाब से 9वें क्रम का है, जनसंख्या के हिसाब से 16वें क्रम का है दोस्तों। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, दुर्ग है दोस्तों। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला है हमारा कि निम्न में से छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है मेन पार्ट को दोस्तों। ठीक है, अब मेन पार्ट कहाँ है, तो सरगुजा में है। ठीक है, सरगुजा में है। क्लियर है दोस्तों। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं इसी से रिलेटेड, जैसे कि छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहा जाता है, तो चैतुरगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, चैतुरगढ़ को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस पर छत्तीसगढ़ का नागलोक बोला जाएगा तो तपकरा। ठीक है, कहाँ है, जसपुर में है दोस्तों। छत्तीसगढ़ का सालवनों को द्वीप किसे कहा जाता है, तो बोला जाएगा तो बस्तर हो गया। जनजातियों का समूह बोला जाएगा तो बस्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मंदिरों की नगरी बोली जाए, ठीक है, क्या बोला जाएगा, मंदिरों की नगरी बोला जाए तो कौन सा है आपका, रतनपुर है। ठीक है, नहीं, रतनपुर को भी बोला जाता है और क्या है, आरंग को भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, दोनों दोनों ध्यान रखिएगा। यदि दोनों ऑप्शन आते हैं तो आपको आरंग के साथ जाना है, और सिंगल ऑप्शन आएगा तो रतनपुर हो जाएगा और आरंग भी है। इसके अलावा रतनपुर को टंकियों तालाबों की नगरी कहते हैं। इसको रतनपुर को तालाबों एवं टंकियों की भी नगरी बोला जाता है। ठीक है, अब इसी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है जिसमें सभी लोग फंस जाते हैं। क्या है, तो है आपका कि मंदिरों, किसकी, मंदिरों और टंकियों की नगरी एक साथ बोला जाएगा दोस्तों। ठीक है, मंदिरों में टंकियों की नगरी बोला जाए तो कौन सा है, बारसूर है। क्या है, बारसूर,
बारसूर बोला जाए तो कहाँ पर है आपका दंतेवाड़ा, कहाँ है दंतेवाड़ा। ठीक है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हमारा कि इस राज्य की मानचित्र निम्न में से किसके समान है। ठीक है, तो जो मानचित्र है किसके है, समुद्री घोड़ा। ठीक है, जिसको सी हार्स भी कहते हैं। क्लियर है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला हम अगली सीट पे आ जाते हैं। ठीक है, सीट नंबर 2। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा 7वां प्रश्न क्या है। तो 7वां प्रश्न है हमारा कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तहसील वाला जिला कौन सा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तहसील वाला जिला कौन सा है। तो वर्तमान के हिसाब से देखा जाए तो अभी तो जांजगीर चांपा है। ठीक है, और सबसे कम बोला जाए तो कौन सा है, सबसे कम बोला जाए तो नारायणपुर, सबसे कम तहसील तो नारायणपुर। ठीक है, नारायणपुर में कितने तहसील हैं, 2 तहसील हैं, केवल 2 तहसील। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा कि बस्तर को खालिस्तान का द्वीप कहते हैं। ठीक है, अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है, तो साल वनों का द्वीप कहा जाता है। क्लियर है। ठीक है, चलो अगला है हमारा अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य में विकास खंडों की संख्या कितनी है। तो छत्तीसगढ़ में विकास खंडों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में देखा जाए तो 146 है। क्लियर है दोस्तों। ठीक है, और इसमें अभी अपडेट होना बाकी है, इसलिए पुराना आंकड़ा के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, जब नया आंकड़ा होगा तो आपको मैं इसको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि नया रायपुर का नामकरण अटल नगर कब किया गया था। देखो दोस्तों, आपको भी बताया था कि जो छत्तीसगढ़ की नई राजधानी क्या है, तो अटल नगर है। ठीक है, जिसका नाम क्या है अभी, नवा रायपुर। तो इसका आंसर है बी। क्या है इसका आंसर है बी, अगस्त 2018। तो 2018 कब, तो 21 अगस्त, कौन सा, 21 अगस्त 2018 को। ठीक है, छत्तीस जो नया रायपुर का नाम है अटल नगर किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलो अगला प्रश्न की ओर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है। ठीक है, तो इसको आप भली प्रकार से जानते होंगे कि इसका आंसर कौन सा है, पहाड़ी मैना है। ठीक है, क्लियर है। चलो अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, नई सीट में आ जाते हैं, सीट नंबर 3। ठीक है, चलो अब ये है हमारा कि छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ की राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है आपको 1 नवंबर 2000 को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को, ठीक है 1 नवंबर, ठीक है 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुआ था। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को, सन 2000 को। ठीक है, 1 नवंबर सन 2000 को क्या होता है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई, इसलिए 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है, राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस 28 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो 28 नवंबर को, 28 नवंबर 2007 को, ठीक है 28 नवंबर 2007 को छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के संदर्भ में विधेयक पारित हुआ था। इस कारण प्रतिवर्ष 28 नवंबर को, ठीक है क्या, 28 नवंबर को राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इन बातों को जो आपको मैं बताते जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि छत्तीसगढ़ की, ठीक है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस तिथि को की गई थी। ठीक है, तो देखिए वो प्रश्न है, इसका आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। ठीक है, ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे। चलो अगला है कि छत्तीसगढ़ की स्थापना किस तारीख की हुई थी, तो वही होगी, वही प्रश्न है। ठीक है, 2 बार आया है। देखिए, एक बार खादी में आया था 2019 में, और किसने में आया था, PDD 2018 में था, CGPSC की एग्जाम में। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या रहेगा, 1 नवंबर 2002 को। क्लियर है दोस्तों। ठीक है, देखिए अब क्या है, अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में, ठीक है क्या, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा विकास खंड कौन सा है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विकास खंड कौन सा है, तो बिला है। बिला कहाँ है,
बिलासपुर में। अब देखिए इससे संबंधित आपको अतिरिक्त फैक्ट बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा विकास खंड कौन सा है अपना? बिलाहा है। लेकिन अगर आपको बोला जाए, ठीक है, कि सबसे बड़ा तहसील, क्या बोला जाएगा? तहसील, सबसे बड़ा तहसील बोला जाएगा तो सबसे बड़ा तहसील कौन सा है? सबसे बड़ा तहसील है पौड़ी। कौन सा? ये आपको पौड़ी उपरोड़ा कोरबा सबसे बड़ा तहसील, ठीक है। सर्वाधिक तहसील वाला जिला बोला जाए तो कौन सा है? जांजगीर चांपा है, ठीक है। सबसे कम तहसील वाला जिला बोला जाएगा तो कौन सा है? आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, नारायणपुर। क्या है? नारायणपुर। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। चलो इतने आपके फैक्ट बनते हैं, जो भी ऐसे फैक्ट रहेंगे आपको मैं बताते जाऊंगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। चलिए अगली सीट में आ जाते हैं, हमारा सीट नंबर 4, ठीक है। अब देखते हैं सीट नंबर 4 में कि छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा किसे सॉरी भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि इस राज्य का शिमला किसे कहा जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपको बताया था, इससे संबंधित बहुत सारे फैक्ट आपको मैंने बताए थे, ठीक है। कौन सा है? तो मेन पार्ट कहाँ है? सरगुजा में, ठीक है। आपको इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है आपको लास्ट में मैं दे दूंगा, ठीक है। आप उसको देख लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ किसे कहा जाता है, सालवा नौका द्वीप किसे कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे फैक्ट बनते हैं जो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। उससे संबंधित एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अभी CGPSC में आया भी था और अब अभी पीएम की एग्जाम हुआ था, ठीक है, भृत्य का, उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। तो देख लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि इस राज्य में बने मंत्रालय भवन को निम्नलिखित नाम दिया गया है। तो क्या नाम दिया गया है बताइए? तो इसका आंसर है महानदी। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो देखिए, ठीक है, कि मंत्रालय एवं सचिवालय भवन को क्या कहते हैं? तो महानदी। इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? मंत्रालय भवन। यदि सचिवालय भवन बोला जाता है फिर क्या रहता? महानदी रहता, ठीक है। सचिवालय भवन को बोला जाए तो इंद्रावती भवन कहा जाता है, ठीक है। संचालनालय और सचिवालय में आपको कंफ्यूजन नहीं हो। संचालनालय बोला जाए तो इंद्रावती भवन, सचिवालय बोला जाए या मंत्रालय बोला जाए तो महानदी, और विधानसभा भवन को बोला जाए तो मिनी माता भवन कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। तो चलो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला है हमारा, अगला प्रश्न है कि निम्न कथन को पढ़िए, ठीक है। तो देखिए कथन को पढ़ते हैं, उसका सही जोड़ी मिलाना है, लगभग कैसे कुछ है। कूट वाले प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है SI एग्जाम के लिए और CGPSC के लिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ पूर्व में मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्व हिस्सा था, एकदम सही कथन है, ठीक है। प्राचीन काल में इसे दक्षिणापथ कहा जाता था, ठीक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की अपनी पृथक सांस्कृतिक पहचान है, ठीक है। तो देखिए चारों क्वेश्चन में यदि बोला जाए तो कौन सा सही है? तुम्हारा जो पहला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ पूर्व में मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्व हिस्सा था, एकदम सही है, ठीक है। और क्या है? छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में दक्षिणापथ दक्षिण कौशल कहा जाता था, ठीक है। तो दूसरे नंबर का क्या है? दूसरे नंबर का है वो गलत है, ठीक है। और तीसरा नंबर क्या है? छत्तीसगढ़ की अपनी पृथक संस्कृत पहचान है, तो ये दोनों सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा। क्लियर है, ठीक है। तो अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है। अगली सीट में आ जाते हैं, सीट नंबर 5, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि इस राज्य में लोकसभा में कितनी सीटें हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, ये शायद तक आपके SI की एग्जाम में आ सकता है, ऐसा अनुमान है मेरा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट की संख्या है आपकी 11, ठीक है। और सांसदों की संख्या कितनी है? तो सांसदों की संख्या 16 है। क्लियर है। तो जो राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 5 हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों। राज्यसभा में कितनी सीट है? तो 5 सीट, ठीक है। चलो अब अगला देखते हैं, ठीक है। तो अगला है हमारा, छत्तीसगढ़ का राज्य चिन्ह स्वीकृत किया गया था। कब स्वीकृत किया गया था दोस्तों बताइए? ठीक, 4 सितंबर 2001 को स्वीकृत किया गया था दोस्तों, ठीक है। कब?
4 सितंबर 2001 को स्वीकृत किया गया था। तो इससे संबंध क्या होगा, क्या क्या स्वीकार किया गया था उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि जो पहाड़ी मैना हो गया, ठीक है, क्या पहाड़ी मैना हो गया, ठीक है, साल वृक्ष, क्या साल वृक्ष, ठीक है, पशु हो गया, ठीक है, जिसको ब्लू बैलस बोला जाता है, वन भैंसा, ठीक है, प्रतीक चिन्ह अशोक चक्र लाल रंग में रहता है, धान की बालियां सुनहरे रंग में होती है, ऊर्जा का प्रतीक नीला रंग, नदियों को रेखांकित करने वाली लहरें, ठीक है, सभी जो राज्य चिन्ह है, छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक चिन्ह है, उसको 4 सितंबर, कब 4 सितंबर 2001 को स्वीकृत किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ठीक है, तो अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य प्रतीक चिन्ह में शामिल नहीं है, ठीक है, तो भी अपने अब आपको मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ में क्या क्या शामिल है, ठीक है, तो देखिए देख लेते हैं, एलिमिनेट करना सीखिए, ठीक है, अशोक चक्र छत्तीसगढ़ का जो चित्र है उसमें क्या है, शामिल है, ठीक है, धान की बालियां ये भी शामिल है, ठीक है, सत्य में जयते ये भी अंकित है, किंतु जो साल व्यर्थ है ये क्या है, अंकित नहीं है। क्लियर है दोस्तों, ठीक है, तो चलो ये हमारा आंसर कौन सा रहेगा, शामिल नहीं है बोला जा रहा है तो साल। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा वरना मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं कि निम्न में से किसे औषधि प्रदेश हर्बल स्टेट घोषित किया गया है, ठीक है, तो हर्बल स्टेट घोषित किया गया है छत्तीसगढ़ को, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ को 4 जुलाई 2001 को औषधि पौधों की विशेषता उपलब्ध एवं विशेषता के कारण छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट घोषित किया गया था, ठीक है दोस्तों। चलो अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ था, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जो अपना प्रथम सत्र है वो 14 नवंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000 तक चला था, ठीक है दोस्तों। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला हमारा क्या है, ठीक है, तो अगली सीट है हमारे 6वीं सीट आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे प्रश्न है कि इस राज्य के गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी, तो आपको मैंने शुरू में बता दिया था कौन सा है, नवीं पंचवर्षीय योजना। क्लियर है, कितनी है, नवीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किसके तहत हुआ था, तो मध्य प्रदेश, ठीक है, क्या मध्य प्रदेश पुनर्गठन, ठीक है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2002 के तहत छत्तीसगढ़ का स्थापना हुआ था, ठीक है दोस्तों। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब एक बात याद दिखेगा, जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल कितना है, 30.47%, ठीक है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल का कितना है उसको भी ध्यान रखना है, ठीक है, 4.11%, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या, देश की जनसंख्या कितना है, तो 2.11% है, ठीक है। जनसंख्या के हिसाब से भी इसकी आपको क्रम याद रखना है और क्षेत्रफल के आधार पर भी आपको क्रम याद रखना है, ठीक है दोस्तों। क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा क्रम का है, तो 9वें क्रम का है, और जनसंख्या के हिसाब से 16वें क्रम का है, ठीक है, 16वें क्रम का जनसंख्या वाला, ये वाला जनसंख्या का है और ये वाला क्षेत्रफल का है, ठीक है। क्षेत्रफल आपका नाम हुआ, जनसंख्या के हिसाब से 16वें क्रम का राज्य है, ठीक है दोस्तों। चलो अगला हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है, कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय भारत में खालिस्तान क्रम है, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, इसका है आंसर 1900 क्रम का। क्लियर है, ठीक है 1900 क्रम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बिलासपुर कौन से क्रम का है, तो ये भी आपका है, आपका 16वें क्रम का है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो सबसे इजी क्वेश्चन है दोस्तों, 1,35,100
92 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों ये नहीं है आपका, सॉरी ये क्या रहेगा, इसमें कुछ मिस्टेक है दोस्तों, सही है 1,35,191 एकदम करेक्ट है, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य भारत के कुल भू क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। ये मैंने आपको हाल ही में बताया था। ठीक है दोस्तों, अभी पिछले प्रश्न में, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन के हिसाब से क्या ले सकते हैं, ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो कौन सा है अपना डी 4.14%। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा, 4.11% रहेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब PCPSC ने 4.14% लिया है, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि इस राज्य के राज्यसभा में कितने सीट हैं। ठीक है, देखिए आपको मैंने पहले बता दिया था कितने हैं, 5। ठीक है, 11 आपके लोकसभा के हो गए। ठीक है, लोकसभा की 11 सीट हो गए। ठीक है, राज्यसभा के 5 सीट हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल 16, अर्थात 16 क्या है, संसद सीट है। ठीक, थोड़ा संसदीय सीट है। छत्तीसगढ़ में कुल कितनी सांसदों की संख्या है, तो 16। क्लियर है, ठीक है। अगली सीट में आ जाते हैं, अगली सीट में है। ठीक है, चलो ये देख लेते हैं। अगला है हमारा कि छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यिक व्यक्ति जिन्होंने प्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का उपयोग किया था। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, कौन सा है, किन्होंने किया था, तो दलपत राव ने। ठीक है, किसने किया था, दलपत राव। ये आपका आंसर सी। क्लियर है। इसके अलावा रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला था। ठीक है, तो याद कीजिए आपको कि रायपुर को 1878 में, 78 या 67, ठीक है 1867 में, ठीक है 1867 में मिला था दोस्तों। ठीक है, 1867 में नगर पालिका बनाया गया था और नगर निगम भी बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, नगर निगम लिखा है तो नगर पालिका भी आपको याद रखना है। क्या, नगर पालिका, नगर पालिका। ठीक है दोस्तों, नगर पालिका मिला था 1967 में। क्लियर है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा कि छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी कौन सा है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो पहाड़ी मैना है। ठीक है, अब इससे संबंधित आपको कुछ फैक्ट आपको बता देता हूँ, इससे संबंधित समस्त जानकारी। क्लियर है, ठीक है। तो देखिए ये है अपना कि छत्तीसगढ़ का के राजकीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो गेरुला रेलिजियस पेनिस सुलेरिस। क्लियर है, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ का पशु बोला जाएगा। ठीक है, तो कौन सा है, वन भैंस है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, बुबेलस बुबेलिस। ठीक है, इसके अलावा आपको ये पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष बोला जाएगा वृक्ष। ठीक, तो वृक्ष कौन सा है आपका, साल वृक्ष। साल, इसको क्या बोलते हैं, सरई भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब छत्तीसगढ़ का ये पूछा जाएगा आपको, क्या पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ का आकृति किसके समान है, तो हिपोकैम्पस के समान है। किसके, सी हॉर्स। क्लियर है दोस्तों, इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन बनेगा। इस छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत बोला जाएगा तो अरपा पैरी। ठीक है ना, अरपा पैरी ये वाला है, जिसकी रचना किसने की थी, तो डॉक्टर नरेंद्र देव शर्मा ने किया था, वर्मा ने किया था। ठीक है, वर्मा, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने किया था। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न, फिर कुछ और फैक्ट आपको बताएंगे साथ में। ठीक है, तो देखिए छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु, तो कौन सा छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है, तो आपको ये बताया था जंगली भैंसा, जिसको वन भैंस बोलते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, बुबेलस बुबेलिस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष कौन सा है, सराई। ठीक है, जिसको सोरिया रोबस्टा कहते हैं। क्या बोलते हैं, सोरिया रोबस्टा कहते हैं। ठीक है, चलिए
अगले देखते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ का मानचित्र निम्न में से किससे मिलता जुलता है। ठीक है, तो जो छत्तीसगढ़ का मानचित्र है वो सी हार्स के संबंधित है, जिसको क्या बोलते हैं, दरियाई घोड़ा नहीं कहा जाता, इतना याद रखना। ठीक है, आपको हिपोकैम्पस कहा जाता है। किसको बोलते हैं, हिपोकैम्पस। ठीक है, और हिपोपोटेमस बोला जाएगा तो किसको है, दरियाई घोड़ा, जो कि नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये आपका हिपोपोटेमस, ये क्या है आपका दरियाई घोड़िया है। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ की आकृति नहीं है, सी हार्स के समान, इसको क्या बोलते हैं, हिपोकैम्पस। हिपोपोटेमस दरियाई घोड़ा को बोला जाता है। ठीक है, ये आपको नहीं है। क्लियर है। तो उम्मीद है आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी, और जितने भी क्वेश्चन बनने थे और जो कि एग्जाम में आए हुए हैं आपको दिख भी होंगे, 2018-13 सभी में आए, सभी क्वेश्चन को मैंने मेंशन करने का प्रयास किया है। तो आपको वीडियो को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा, इससे आपकी कंप्लीट एसआई की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कंप्लीट एसआई हो गया, सीजीपीएससी। ठीक है, क्या सीजीपीएससी, ठीक है, एसआई, हॉस्टल वार्डन, ठीक है, एडीओ, ठीक है, इसके अलावा फूड इंस्पेक्टर, ठीक है, और जितनी भी भर्तियां होने वाली है इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जितनी भी भर्तियां उन सभी के लिए काम हो जाएगा। आपको इसको मॉक टेस्ट के तौर में लेना है, आपका मैं एक प्रकार से रिवीजन पूरी तरीके से करवा देंगे, एकदम कंप्लीट। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में हम मिलते हैं अगले सीरीज के। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, ये आपके लिए कुछ होमवर्क है। ठीक है, आपको इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, इससे आपकी तैयारी होगी। मैंने आपको पीछे इसका सब का आंसर भी बताया। ठीक है, एक बार और मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आपको कमेंट करना है ताकि आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम पहले प्रश्न से कि छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ किसे कहा जाता है। ठीक है, समझ लीजिए और बताइए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहा जाता है कोरबा को। ठीक है, कोरबा कहा जाता है, कहाँ है कोरबा, कहाँ है, कोरबा में है लाफागढ़। क्लियर है। ठीक है, इसके अलावा ये पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है चैतुरगढ़, ये भी कहाँ है आपका, कोरबा में है। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ के शिमला तो मैनपाट कहाँ है आपका, सरगुजा में। ठीक है, सालबन द्वीप बोला जाए तो बस्तर में है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ खजुराहो बोला जाएगा तो भोरामदेव हो गया, भोरामदेव कहाँ है, तो कबीर धाम। तालाबों की नगरी बोला जाएगा रतनपुर, तालाबों एवं मंदिरों की नगरी बोला जाए तो बारसूर लेना है दंतेवाड़ा, रतनपुर और वारंग नहीं लेना है। ठीक है, केवल मंदिरों की नगरी बोला जाएगा तो आपको वारंग लेना है। ठीक है, केवल टंकियों की नगरी तालाबों की नहीं बोला जाए तो रतनपुर लेना है, और दोनों की नगरी बोला जाए तो बारसूर लेना है दंतेवाड़ा। ठीक है, सभी पुस्तकों में क्या दिया है, दंतेवाड़ा क्या दिया है, रतनपुर दिया है, आरंग दिया है, जो कि गलत है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी बोला जाए तो आपको अबुझमाड़ लेना है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग बोला जाए तो राजधानी तो लेना है, क्या राजिम लेना है। छत्तीसगढ़ ज्ञान की राजधानी तो है ना भिलाई, दुर्ग। ठीक है, भिलाई धमतरी। क्लियर है। चलो अब अगला देख लेते हैं। इतने आपके होमवर्क है, तो इतने को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, चलिए धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ।